नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सीएम मोहन यादव बोले, सरपंचों के पास सांसद विधायकों से ज्यादा ताकत। भोपाल में त्रिस्तरीय सरपंच संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कहा, सरकार ने पंचायतों के लिए 2472 अटल भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद और 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा, सरपंचों के पास ऐसी शक्तियां हैं जो सांसद और विधायकों के पास भी नहीं। एमपी में बम्पर भर्ती, कल है आखिरी मौका। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी पीईबी ने समूह 2 और उप समूह 3 के 454 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 नवंबर है, जबकि परीक्षा 13 दिसंबर से 12 शहरों में ऑनलाइन होगी। एमपी में सड़क पर प्रेमिका की गला रेतकर हत्या, वीडियो वायरल। बालाघाट के समनापुर में युवक ने दिन दहाड़े प्रेमिका ऋतु भंडारकर की सड़क पर गला रेतकर हत्या कर दी। घटना का वीडियो वायरल है, लेकिन मौके पर मौजूद किसी ने युवती को बचाने की हिम्मत नहीं की। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एमपी के सरकारी स्कूलों में अब नृत्य नाटकों से होगी पढ़ाई। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी अब नृत्य नाटकों के जरिए सिखाई जाएगी। एनसीईआरटी के समृद्धि 2025 कार्यक्रम के तहत 30 जिलों के 65 शिक्षकों को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे पढ़ाई को और रोचक बना सके। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सनातनियों का संगठन जरूरी, दोषियों को फांसी मिले। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली ब्लास्ट को अमानवीय बताया। उन्होंने कहा, कट्टरपंथी सोच पर रोक लगाने के लिए सनातनियों को एकजुट होना होगा और सरकार से आरोपियों को फांसी देने की मांग की। दिल्ली ब्लास्ट से पहले एमपी में 2 आतंकी गिरफ्तार। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत के बाद एमपी में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली पुलिस ने पहले ही ब्यावरा से कामरान और भोपाल से अदनान खान को पकड़ा था। दोनों आईएसएस से जुड़कर धमाके की साजिश रच रहे थे। दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, आतंकी डॉक्टर उमर निकला मास्टरमाइंड, फरीदाबाद में कार्रवाई से हुआ था नाराज। i20 कार में विस्फोटक लेकर दिल्ली पहुंचा और सुनहरी बाग मस्जिद के पास खड़ा रहा। 3 घंटे बाद सिग्नल पर धमाका कर 11 लोगों की जान ले ली। दिल्ली धमाके पर सीएम मोहन यादव ने जताया शोक। सीएम मोहन यादव ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके को दुखद बताया। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पाकिस्तान में शर्मनाक दुल्हन बाजार, गरीबी और कर्ज में डूबे पाकिस्तान में लड़कियों की होती है नीलामी। कम उम्र की लड़कियां $700 से $3200 में चीनी पुरुषों को बेची जाती हैं। उनकी कीमत उम्र और सुंदरता के हिसाब से तय की जाती है। दिल्ली धमाके पर एक्शन में अमित शाह, बुलाई आपात बैठक। राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद आतंकी साजिश के सबूत मिलने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई है, जिसमें आईबी, एनआईए, दिल्ली पुलिस और गृह सचिव मौजूद हैं। बैठक में बड़ा फैसला संभव है। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 1500 रुपए मिलेंगे हर महीने। सीएम मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है। 1.26 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस महीने से बढ़ी हुई राशि मिलेगी, जिस पर 1793 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। एमपी में अलर्ट, महाकाल मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में विस्फोट के बाद एमपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी एसपी और आईजी को सतर्क रहने और चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उज्जैन में महाकाल मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी का सिर गायब, किसी का हाथ, ब्लास्ट के बाद खौफनाक मंजर। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर था। चीख पुकार मची थी, लोग जल रहे थे। किसी का सिर गायब था तो किसी का हाथ। कोई बदहवास हालत में सड़क पर पड़ा था। जबलपुर रेल मंडल ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए चालू वित्तीय वर्ष का राजस्व लक्ष्य तय समय से 4 माह पहले ही हासिल कर लिया है। अक्टूबर माह में चलाए गए विशेष जांच अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले 57,000 यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 3 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला 3 दिन के लिए बंद, हाई अलर्ट जारी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत के बाद जांच तेज। दिल्ली पुलिस ने लाल किला, लाजपत राय मार्केट और मेट्रो स्टेशन को 11 से 13 नवंबर तक बंद किया। मामला यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज। दिल्ली धमाके के बाद एमपी में हाई अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रतलाम और जबलपुर समेत संवेदनशील इलाकों में सख्त निगरानी शुरू। रेलवे स्टेशन, बाजारों और बॉर्डर पर चेकिंग तेज। ग्वालियर में चाची भतीजे का अजीब मामला। भतीजे के प्यार में चाची ने पति और बच्चों को छोड़ा। 2 साल तक लिव इन में रही। शादी का वादा कर भतीजा करता रहा शारीरिक शोषण, फिर मुकर गया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। इंदौर में दरिंदगी की हद पार। फर्जी नाम हैप्पी पंजाबी बताकर इरफान अली ने युवती से की दोस्ती, फिर बनाया रेप का शिकार। सिगरेट से शरीर दागा, दोस्तों से भी कराया दुष्कर्म और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल किया। धर्म परिवर्तन का दबाव डालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रीवा से अब सीधे नई दिल्ली भर सकेंगे उड़ान। एमपी के रीवा से सीधे नई दिल्ली हवाई सेवा की प्रतीक्षा कर रहे विंध्यवासियों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम मोहन ने आज बेहतर सीटों वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रीवा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए हवाई पट्टी की 65 एकड़ भूमि के साथ 258 एकड़ अतिरिक्त भूमि का भी अर्जन किया गया है। निर्माण के बाद अन्य एयरलाइन सेवाएं भी रीवा से नई दिल्ली और इंदौर के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू कर देंगी। बीजेपी कैंडिडेट का पैसे बांटते वीडियो वायरल, एफआईआर। मोतिहारी के चिरैया वेस्ट से बीजेपी कैंडिडेट लाल बाबू प्रसाद गुप्ता खुलेआम पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। शिकायत के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मोतिहारी पुलिस ने एक आरजेडी समर्थक को गिरफ्तार किया है। उस पर मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे और पार्टी सामग्री बांटने का आरोप है। पुलिस ने उसके पास से 3 लाख रुपए कैश और राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता की प्रचार सामग्री जब्त की है। एमपी में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। आईएमडी ने भोपाल, इंदौर, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, देवास, छिंदवाड़ा, बैतूल, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और शहडोल में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि शीतल लहर से बचने के लिए सुबह के समय वॉक सूरज उगने के बाद ही करें। साथ ही ऊनी कपड़ों का उपयोग बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। एमपी पुलिस भर्ती के नाम पर ठगी, उम्मीदवार रहें सावधान। सोशल मीडिया पर वर्दी में फोटो लगाकर ठग आरक्षक भर्ती का झांसा दे रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना परीक्षा भर्ती कराने का दावा करने वालों से सतर्क रहें। राहुल गांधी की वोट चोरी वाली ब्राजीलियन मॉडल को बड़ा डर। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे से चर्चा में आई ब्राजीलियन मॉडल लारेसा नेरी ने कहा कि ये लोकप्रियता कहीं मेरा करियर न बर्बाद कर दे, इसलिए मैंने अपने वकीलों से सलाह मांगी है। मेरा भारतीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरी फोटो करीब 8 साल पहले की है, जब मैं 20 साल की थी। ये फोटो एक फोटोग्राफर दोस्त की मदद के लिए खिंचवाई थी। मैं कभी मॉडल नहीं रही, बल्कि सालों से हेयर ड्रेसर का काम कर रही हूँ।